जी जी जी। ठीक है। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। तो ये जो बड़ा सा हमने फिगर बनाया था ना, जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे, राइट? तो जो EIGRP होता है, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेंगे उसके बारे में और फिर डिटेल में बात करते हैं, ठीक है? तो कहाँ गया? तो हमारे पास जो ये राउटर है, ये राउटर, ऐसे राउटर थे, ऐसे राउटर थे, ऐसे राउटर थे, और यहाँ पर एक राउटर था, राइट? और ऐसे राउटर, तो ये सिस्टम चल रहा है। तो हमारे पास ऐसे कनेक्टिविटी है, ठीक है? ये है, ये है, ये है, राइट? और यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक IP है 1.1.1.1। ये सोर्स हो गया है, और यहाँ पर डेस्टिनेशन है 2.2.2.2। तो जब हम करते हैं सो IP राउट, तो IP राउट करेंगे, तो IP राउट करने के बाद यहाँ पर दिखेगा डेस्टिनेशन नेटवर्क, फॉर एग्जांपल 1.1.1.1, ठीक है? और यहाँ पर क्या दिखेगा? 90 AD वैल्यू, और यहाँ पर FD जो भी वैल्यू है, राइट? फिजिबल डिस्टेंस, इन सक्सेसर पाथ की FD दिखेगी। और उसके बाद दिखेगा वाया, और यहाँ पर IP दिखेगी, फॉर एग्जांपल 12.1, यहाँ 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 जो भी IP है, फॉर एग्जांपल .1, .2, .3, .4, ऐसी राउटिंग टेबल में दिखता है, राइट? बोलो हाँ या ना भाई। ऐसी राउटिंग टेबल में दिखता है, राइट? यहाँ है इसकी FD, ये AD वैल्यू है, ये FD वैल्यू है, और ये वाया किस 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 IP, किस किस नेक्स्ट हॉप IP के वाया रीच कर रही है, यही दिखता है। बट कभी जी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ये बात तब चलेगी जब आपके पास लाइक फॉर एग्जांपल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग जो है, जो कॉस्ट है, मींस मैट्रिक जिसको बोलते हैं। मैट्रिक कैसे बनती है? फाई के वैल्यू को मिला के, उसमें MTU कंसीडर नहीं होता, राइट? वो मिला के वो दोनों कैसे क्या करता है, अगर आप कोई भी मैट्रिक्स में मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर बैंडविड्थ भी आप चेंज कर रहे हो किसी इंटरफेस का, या डिले भी चेंज कर रहे हो, या जो भी चेंजेस कर रहे हो, तो उससे क्या होता है, उससे ओवरऑल मैट्रिक पे इम्पैक्ट पड़ता है, राइट? तो कभी कभी क्या होता है, कंडीशन है, आपको बताया था मैं, AD वैल्यू शुड बी लेस देन FD, बताया था कि नहीं ये वाला फॉर्मूला? अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है, तो पाथ जो है किस में रहता है? टोपोलॉजी टेबल में। और फॉर्मूला और क्या था? तो ये है, ये फार्मूला था। तो इसको बोलते हैं फिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ सक्सेसर, मतलब कौन सा पाथ सक्सेसर बनेगा, राइट? तो अगर ये फार्मूला सेटिस्फाइड हो रहा है, तो आपकी लोड बैलेंसिंग होगी। अगर ये फार्मूला सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो ये पाथ जो है लोड बैलेंसिंग से हट जाएगा। मतलब समझ रहे हैं आप कि बाय डिफॉल्ट जो EIGRP है वो 1, 2, 3, 4, 4 इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग सपोर्ट करता है। अ, एक मिनट, चार्जर। बाय डिफॉल्ट EIGRP 4 इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग सपोर्ट करता है, बट
एक इसमें ब्यूटी है, जो एक ही प्रोटोकॉल, मतलब सिर्फ ईआईजीआरपी के पास है वो चीज, वो क्या होता है, इक्वल भी कॉस्ट लोड बैलेंसिंग कर सकता है, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग, और अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग कर सकता है। अनइक्वल मीन सिर्फ ईआईजीआरपी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो इक्वल एंड अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग सपोर्ट कर सकता है। हमेशा इंटरव्यू में जैसे बोलता है व्हाट इज ईआईजीआरपी, डिफरेंसेस बिटवीन ईआईजीआरपी ओएसपीएफ। तो ये चीज हमेशा कंक्लूड करना है कि इक्वल एंड इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग मैं दिखाऊंगा। मैं इस कंडीशन को अनसेटिस्फाइड करूंगा, देखूंगा पाथ इसमें अवेलेबल नहीं रहेगा, फिर कैसे हम कुछ यूज करेंगे चीजें, उसके बाद इसको फॉरवर्डिंग में लाएंगे। ये सब बारे में बात करेंगे। ये ओवरव्यू इंफॉर्मेशन था, ओवरव्यू था कि आपके पास ईआईजीआरपी क्या करता है, फॉर इक्वल एंड अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग सपोर्ट करता है। अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग कैसे सपोर्ट करता है उसके बारे में बात करेंगे, बट अगर आपको बात करना है तो बाय डिफॉल्ट कितना सपोर्ट करता है इतना, उसके ज्यादा अगर सपोर्ट करना हो तो उसके बारे में बात होगा कि चार से ज्यादा एक और पाथ है मेरे पास, यहाँ राउटर है फिर यहाँ कनेक्टेड है। अगर उस केस में रहेगा तो उस केस में क्या होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। कूल। तो चलो और डिटेल में बात करते हैं इसको। हम्म, या हटा दो इसको। ओके फाइन। चलो, थोड़ा सा क्या लिखना है, हाँ यहाँ पर। हैंग हो गया लग रहा है। आया। ठीक है। हेडिंग डाल लो। इक्वल एंड अनइक्वल लोड बैलेंस इन ईआईजीआर। ठीक है। कुल। चलो। नित्य आवाज आ रही है? जी 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 आ रही। ठीक है। ओके। पहला चीजें हैं, समझो ये। इट इज यूज टू परफॉर्म इट इज यूज टू परफॉर्म इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग बाय डिफॉल्ट। इक्वल कॉस्ट लोड
बैलेंसिंग। ठीक है, मतलब ये है, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग मींस क्या है, मेरा बाय डिफॉल्ट जो EIGRP है वो क्या करता है, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग सपोर्ट करता है, ठीक है ना। जी। ठीक है, और इसको बोलते हैं ऐसे लिख लो, इक्वल तो सब सपोर्ट करता है, अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। ठीक है, इक्वल तो सब सपोर्ट करता है, अनइक्वल लोड बैलेंसिंग इन EIGRP बाय यूजिंग वेरिएंस भी बोलते हैं, बाय यूजिंग वेरिएंस। ओके, वेरिएंस। ठीक है। ठीक है, दूसरा क्या है, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई सम ऑफ द नंबर इन FD। वी आर वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई सम ऑफ नंबर in FD in order to achieve the unequal cost load balancing। load balancing, load balancing। cool। थर्ड में क्या लिख लो, ओनली EIGRP, इसको डिस्कस किया ना, ओनली EIGRP कैन परफॉर्म unequal cost load balancing and cost load balancing। ओके, नेक्स्ट। और जो वेरिएंस का नंबर है 1 to 7 होता है एक्चुअली। वेरिएंस is a 7 bit value 7 bit value मतलब 1 to 127, 1 to 127। तो 1 मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसका काम क्या है, कितना मल्टीप्लाई करोगे, उसके बारे में बात करेंगे अभी जब लैब करेंगे तब। ओके, किधर करोगे, दिस एबव वैल्यू आप किधर अप्लाई करोगे, किधर मल्टीप्लाई करोगे, इट विल अप्लाई अप्लाई ऑन FD, जो फिजिबल सक्सेसर रहेगा ना आपका, उस पे आप अप्लाई करोगे, ठीक है। तो ठीक है, ये बात हो गई। अब हमारे पास ये लैब है, करेक्ट है, ये हमारे पास ये लैब है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम 4 इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग का क्या करेंगे, 1 2 3 4 नेबर पहले बनाएंगे, 6 भी बनाएंगे, अभी मैक्सिमम हमें मैक्सिमम 4 से अगर ज्यादा हमें पास जरूरत है तो वो कैसे अचीव करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। पहले तो हम 4 नेबर बनाते हैं, ठीक है ना, इसको 4 नेबर बना के, 4 नेबर बना के इसको क्या करेंगे, इसको पहले इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग समझेंगे, फिर अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग समझेंगे, फिर हम लोग और भी इसमें चीजें ऐड करके उसको समझेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या कॉन्फ़िगरेशन था, 5B
ओके। एक्सेल इंटरव्यू, AIGRP। हाँ ठीक है ना ये वाला। ठीक है, इसमें हम लोग मॉडिफाई कर लेंगे कॉन्फ़िगरेशन। डन। चलो, ऑन हो गया कि नहीं यार? 1 सेकंड गाइस।